सभी बहनों को हरतालिका तीज की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के कुछ नियम हैं। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं, सभी महिलाएं कर सकती हैं। इसका मतलब हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। यह व्रत सबसे कठोर माना जाता है, इसलिए जो भी अगर रखना चाहते हैं स्टार्टिंग से ही अपना देख लें। हरतालिका व्रत के दिन रथ जगह किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर के नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं, क्योंकि ये सुहागनों का व्रत ज्यादा माना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। ज्यादातर औरतें मंदिर में पसंद करती हैं जाना। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें से इस व्रत के दौरान जो महिलाएं सोती हैं वो अजगर बनती हैं, अगले जन्म में अजगर बनती हैं। जो दूध पीती हैं वो सर्पिनी बनती हैं। जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं। जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं। जो मांस खाती शेरनी बनती हैं। जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं। जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं, अर्थात इस दिन व्रत ना करो तो कम से कम अन्न मत खाना। जो फल खाती हैं वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। ये मान्यताओं के अनुसार है, बाकी किसको पता है। हरतालिका पूजन सामग्री: फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता है। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, आकाम के फूल, तुलसी मंजरी, आकाम होता है आँख, तुलसी मंजरी यानी कि तुलसी के ऊपर जो बीज आते हैं वो झंडी, जनेऊ, नारा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, मोहर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्रित की जाती है। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पुड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती है। आजकल तो सब कुछ खरीद सकते हो आप, ये फूल पत्ते भी। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, ये थी पूजन सामग्री। पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। अब हरतालिका पूजन विधि क्या होगी। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने का समय होता है। जब हम जोत लगाते हैं शाम के टाइम में, वो भी तो प्रदोष काल में ही लगाते हैं। हरतालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली बनाकर, यानी कि फूलों की बाउंड्री बनाई जाती है। फिर उसके भीतर क्या बनाएंगे, एक रंगोली बनाएंगे और उसके ऊपर पाटड़ी रखेंगे, पट्टा अथवा चौकी, उसके ऊपर साथिया स्वास्तिक बनाया जाता है। चौकी पर सतिया बनाकर उस पर स्वास्तिक बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं और उस केले के पत्ते के ऊपर तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते के ऊपर आसित यानी कि बिठाया जाता है।
सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है। कलश के ऊपर कलश या तो मटकी ले लो या फिर लोटा ले लो अथवा घड़ा ले लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं। श्रीफल होता है नारियल जो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। मुंह पर नाला बांधते हैं। कलश के घड़े पर छतिया बनाकर उस पर अक्षत, साबुत चावल होते हैं, अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नाला बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी की मिलकर आरती की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजाएं एवं आरती की जाती हैं। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं और सुहागन स्त्रियां माता पार्वती के माथे से सिंदूर लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी पर ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है, यानी कि व्रत का पारण किया जाता है सुबह सूर्योदय को। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी के कुंड में विसर्जित किया।